वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम देख रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 चैप्टर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स हैज अ ईच एज इट्स 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इट्स 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ठीक, तो यहाँ दो बॉक्सेस की बात हो रही है। एक तो क्यूबिकल की फॉर्म में है और एक क्यूबॉइडिकल की फॉर्म में है। या मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं टू अंडरस्टैंड इजिली। ये है क्यूबिकल बॉक्स, ठीक। तो इसकी हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। अब देखिए जो क्यूब होता है बेसिकली उसकी सारी साइड जो होती है वो बराबर बराबर होती है, राइट। और यहां पर एक है ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडिकल। इसका भी हमें मेजरमेंट गिवन है। जैसे कि देखिए ये जो L है यहां हमें गिवन है 12.5, ठीक है। और जो हमें विड्थ गिवन है वो गिवन है 10। तो ये हो गई विड्थ, W से हम डिनोट करते हैं इसको, इक्वल्स टू W। और H हाइट यहां हमें गिवन है 8, ठीक। सारी सेंटीमीटर्स में सही है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपसे दो यहां पर पूछे जाएंगे। विच बॉक्स हैज अ ग्रेट LSA, मतलब लिटरल सरफेस एरिया। विच बॉक्स हैज अ ग्रेट लिटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो पहला ये पूछा गया है कि किस बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया जैसे कि बोले तो कि साइड्स का जो एरिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देख लेता हूं, ये बॉक्स है, राइट। ये एक तरह का क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। सो इसकी जो साइड्स है ना, ये वाली साइड्स, इसको हम लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ऊपर का टॉप छोड़ के नीचे का बॉटम छोड़ देंगे तो जो साइड्स का एरिया जो निकलता है वो लिटरल सरफेस एरिया होता है, राइट। ऊपर का भी जोड़ के, टॉप भी जोड़ के, बॉटम भी जोड़ देंगे तो फिर उसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA भी कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमसे LSA पूछा है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर TSA। अब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर का टॉप भी जोड़ देंगे और नीचे का बॉटम भी जोड़ देंगे, ठीक। सो तब जाके लिखेगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो इसमें ये पूछा है किस बॉक्स का सबसे छोटा TSA है, टोटल सरफेस एरिया किस बॉक्स का सबसे छोटा है और बाय हाउ मच। सो सिंपल सा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला जो क्वेश्चन है पहले हम इसको फिगर आउट करेंगे। हम LSA निकालेंगे दोनों का। तो देखिए अब साइड्स का पूछा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था साइड्स का निकालना है। सो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6A², राइट। अब हमें CSA निकालना है तो उसके 6 फेज होते हैं। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पर इसके 6 फेज हैं। ये ऐसे घुमा के देखेंगे तो इसके 6 फेज है, लेकिन हमें साइड्स के निकालना है। साइड्स में होते हैं 4, राइट। सो ये फिगर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा LSA इक्वल्स टू 4A², ठीक है। सो LSA ऑफ क्यूब ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बस वो रख लेते हैं 4 इंटू A हमारा क्या है 10। सो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400। सो 400 क्या है सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकल गया LSA ऑफ क्यूब, ठीक। पहले का तो ये हो गया। अब दूसरे इसका निकाल लेते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया का, 2 ब्रैकेट में L प्लस B और उसकी H से हाइट से मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट्स इट। और उसका लिटरल सरफेस एरिया निकल आता है। सो चलिए इसका लिटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 2 ब्रैकेट में क्या है, L हमारा क्या है 12.5 प्लस B हमारा क्या है, B हमारा है 10, मतलब विड्थ हमारी 10 है। सो 10 लिख लेंगे इंटू H हमारा क्या है 8 है। सो चलिए देख लेते हैं 12.5 इसमें 10 ऐड किया, यहाँ 0 हो गया, 5 की 5 और 2 की 2 और ये हो गया 22। सो 2 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई विथ 8। सो पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 हो गया। 16 इंटू 22.5, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22.5 इंटू 16, 6 5 30 की 0, 3 ऊपर कैरी, 6 2 12 और 3 15 की 5, 1 ऊपर कैरी, 6 2 12 और 1 13। क्रॉस लगाएंगे 5 की 5, 1 2 2 1 2 2 0 5 10, 1 ऊपर कैरी, 5 और 1 6 और 2 और 1 3 हो गया। सो ये हो गया आपका 3600, ठीक है। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट था, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। सो आंसर इज 360। अब सिंपल है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए इसमें से जो क्यूब में से हम क्यूबॉइडल का जो LSA है वो माइनस कर देंगे। क्यूब का है 400 माइनस 360, तो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, कौन, क्यूब का जो लिटरल सरफेस एरिया है, लिटरल सरफेस एरिया जो उसका साइड्स का जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर बड़ा है एज कंपेयर टू द
क्यूबॉइडिकल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे देखिए, अब आगे पूछा है, आगे उसने हमसे पूछा है विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टीएसए, किसका सबसे छोटा टीएसए है। सो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है, सो इसका ऐसे निकल जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10, सो आंसर विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालना तो बहुत ईजी है, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा वो 600 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्यूबॉइडिकल का। सो उसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है। चलिए पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको ऐड कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको डबल कर देंगे, दैट्स इट। सो LB इक्वल्स टू, फिर देखेंगे BH इक्वल्स टू, फिर देखेंगे HL इक्वल्स टू। LB हमारा क्या है 12.5 मल्टीप्लाई विद BB हमारा क्या है, B हमारा है 10। सो आंसर विल बी, ये तो इजी रहा, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में B हमारा क्या है 10 इंटू H हमारा क्या है 8। सो 8 की 1 में कर दो सिंपली, ये हो गया 80। ठीक है, इसके बाद में H हमारा क्या है 8 इंटू, और L हमारा क्या है 12.5। सो इसकी थोड़ी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12.5 पॉइंट बाद में लगाएंगे, 8 से कर लेते हैं, 8 5 40 की 0, 4 पर कैरी, 8 2 16 और 4 20 की 0, 2 पर कैरी, 8 1 2, ये हो गया 100। सो आंसर इज 100, और एक जीरो छोड़ के पॉइंट लगाना था, सो आंसर इज ओनली 100। ये हो गया। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 125, देखिए इन सब में प्लस लगा हुआ है ना, ये प्लस, तो इन मल्टीप्लाई करने के बाद में इन सबको ऐड भी करना है। सो 100 और इसके बाद 85 की 5 आएगी, 8 2 10 की 0, 1 पर कैरी, 1 2 3, ये हो गया। अब इसको सबसे पूरे को इससे 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 5 10 की 0, 1 ऊपर कैरी, 2 1 2 0 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 610। अब माइनस करके देख लेते हैं, और ये हो गया 610, माइनस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या है बड़ा निकलेगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा निकलेगा, किसका, क्यूबॉइड का। इस बार क्यूबॉइड जीत गया भाई, क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर बड़ा है, किसमें इसमें टोटल सरफेस एरिया में। तो सबसे जो छोटा टोटल सरफेस एरिया निकला है, जो वो निकला है क्यूब का, वो उससे 10 सेंटीमीटर छोटा है, और क्यूबॉइड उससे 10 सेंटीमीटर बड़ा है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।